दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर और उसी जयपुर का पोर्श इलाका वैशाली कॉलोनी, उसी इलाके का रहने वाला है रोहित कुमार, जो कि बॉडी बिल्डर है लेकिन काम धंधे के तौर पर कुछ भी नहीं करता। दोस्तों, भले ही रोहित कुछ भी ना करता हो, लेकिन उसके पास पैसे की कमी कभी नहीं रही। दोस्तों, बस इसी वजह से ना केवल उसके माँ बाप और रिश्तेदार बल्कि नजदीकी दोस्त भी हर वक्त परेशान रहा करते थे कि जब रोहित कुछ करता ही नहीं तो उसके पास इतना पैसा भला कहां से आता है। दोस्तों, आखिरकार क्या करता था रोहित, जिसकी वजह से उसके पास कभी भी पैसे की कमी नहीं रही? जानने के लिए इस वीडियो घटना को अंत तक बिना स्किप करे देखिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील कि दोस्तों, आप लोग बड़ी संख्या में हमारी घटना कहानियों को देखते तो जरूर हैं, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में आप हमें सब्सक्राइब नहीं करते। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि कोई भी घटना कहानी लेकर के मैं आऊं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, मेरी आप लोगों से यह भी गुजारिश है कि यदि आप हमारी इस यूट्यूब फैमिली का पुराना हिस्सा है तो दोस्तों, और लोगों तक भी इस घटना कहानी को जरूर साझा करिएगा। दोस्तों, सीधा ले चलता हूं आज की घटना कहानी पर। और दोस्तों, जयपुर का एक इलाका है, पड़ता है वैशाली कॉलोनी। उसी वैशाली कॉलोनी का रहने वाला था रोहित। दरअसल दोस्तों, रोहित परमानेंटली यहां का रहने वाला नहीं है, बल्कि मूल रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर का है। दोस्तों, उसके जो पिता थे वो बीमार हो पड़े थे। अपने माँ बाप को स्पष्ट लहजे में कह चुका था कि मम्मी पापा, आप दोनों निश्चिंत हो जाएं, मैं कोई नौकरी ढूंढ लेता हूं। दोस्तों, बस फिर क्या था, रोहित नाम के उस नौजवान लड़के ने अपने एक जानकार लड़के को फोन कर दिया, जिसका नाम है दीपक कुमार। दीपक दरअसल उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और हाल फिलहाल में राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी कही जाने वाली जयपुर के उसी पोर्श इलाके में काम करता था। दोस्तों, बस उस दीपक ने उस रोहित नाम के लड़के को कह दिया कि तुम निश्चिंत रहो और सीधा मेरे पास आ जाओ। मिली जानकारी अनुसार, रिपोर्ट फैक्ट्स के मुताबिक दीपक कुमार नाम के उसके दोस्त ने रोहित की नौकरी एक दुकान में लगवा दी, जहां पर सुबह ही वो रोहित नाम का लड़का उठता और सीधा चला जाता था दुकान पर। दोस्तों, ये दुकान एक कपड़े की थी, जिस दुकान पर रोहित नाम का वो लड़का आने वाले नए नए ग्राहकों को कपड़े दिखाया करता था। दोस्तों, देर रात्रि वापस अपने रूम पर आना, खा पीकर सो जाना और सुबह सवेरे फिर अपना टिफिन लेकर सीधा दुकान की ओर चल पड़ना। दोस्तों, रोजमर्रा का यही काम था। लेकिन एक दिन वही रोहित नाम का लड़का अपने दोस्त दीपक को बोलता है कि दीपक भाई, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, तुम कुछ भी काम नहीं करते, ना ही तुमने कभी अपने काम के बारे में बताया, लेकिन आपके पास पैसे की कमी कभी नहीं देखी गई। दोस्तों, जब इस तरीके की बातें रोहित नाम का वो नौजवान लड़का अपने दोस्त दीपक के साथ साझा कर रहा था, तो दीपक नाम का वो लड़का जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए मजाकिया लहजे में बोला कि तुम्हें मेरे काम से भला क्या लेना। लेकिन जब रोहित नाम का वो लड़का और ज्यादा दिलचस्पी लेता है कि बताओ यार, तुम्हारा काम क्या है, दीपक नाम का वो नौजवान बॉडी बिल्डर बोलता है कि भाई, मेरा काम ऐसा है, यदि तुम एक बार देख लो तो चाहकर भी उस काम को कभी नहीं छोड़ोगे। बस रोहित को भी और ज्यादा उत्सुकता हुई उसके काम के बारे में जानने के लिए, उसके काम को खुली आंखों से देखने के लिए। बस दीपक जो है उस रोहित को कह देता है कि फला फला समय पर मेरे साथ चलना और खुद अपनी आंखों से देख लेना। दोस्तों, एक दिन तारीख को वही दीपक रोहित को कार में बैठाकर सीधा ले जाता है पार्क इन, जो कि पोर्श इलाके में एक होटल हुआ करता था। उस होटल के बाहरी बने हुए कमरे में जाकर के जैसे ही वो दोनों बैठते हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, समय बीतने के साथ साथ काफी बड़ी संख्या में अच्छे खासे बॉडी बिल्डर वहां जुटते गए और देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लड़के वहां बैठे हुए थे। दोस्तों, कुछ समय और बीतता है और देखते ही देखते बड़े बड़े घरानों से खूबसूरत महिलाएं और लड़कियां अपनी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से उतरकर उस होटल में आने लगी। दोस्तों, जब उन लड़कों को तमाम लड़कियां निहार रही थी, देख रही थी, यानी कि उनसे खरीद फरोख्त की बात हो रही थी, उसी दरमियान दीपक अपने दोस्त रोहित को बोलता है कि रोहित देखो, ये खूबसूरत महिलाएं और लड़कियां इन तमाम लड़कों को पसंद करेंगी, और यदि कोई लड़का पसंद आ जाए तो ना केवल उसको पैसा देगी, बल्कि उसको अच्छा खासा मनोरंजन करेगी। दोस्तों, बस फिर क्या था, रोहित भी देखकर हैरान और परेशान हो चुका था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में शायद पहली दफा इस तरीके का नजारा देखा था। और दोस्तों, देखते ही देखते वो समय आ गया जब एक खूबसूरत महिला, जिसका हाथ लगाए मैली हो जाए, वो नजदीक आते जाती है रोहित के और रोहित के पास आकर कहती है कि चलना है क्या। रोहित देखकर शर्मा गया, और जब वो शर्माया और हिचकिचाया
तो उसने अपने दोस्त दीपक को बुला लिया। दीपक कहता है कि रोहित शर्माओ मत, इस महिला के तुम पसंद आ गए हो, मन मुताबिक तुम्हें ये ना केवल पैसा देगी बल्कि तुम्हारे साथ रंगरलिया मनाने के लिए तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। बस दोस्तों फिर क्या था, पूरे 1 लाख रुपए ऑन दी स्पॉट उस खूबसूरत महिला ने ना केवल गूगल पे कर दिए बल्कि उसके बाद रोहित को अपनी लग्जरी गाड़ी में बैठाकर सीधा निकल गई अपनी फ्लैट के लिए। दोस्तों जैसे ही फ्लैट में एंट्री हुई तो वो खूबसूरत महिला काफी सारी ड्रिंक्स यानी कि दारू की बोतलें उस रोहित नाम के नौजवान लड़के के सामने परोस देती है। खूबसूरत महिला को उस रोहित नाम के नौजवान लड़के के साथ समय बिताकर इतना ज्यादा अच्छा लगा कि अब वो महिला 1 मिनट भी उसके बिना नहीं रह पा रही थी। उसने रोहित का पर्सनल नंबर लिया, अपना नंबर रोहित को साझा किया। कभी भी उस महिला का मन किया करता था वो रोहित को फोन कॉल करके अपना मन बहला लिया करती थी। दोस्तों हर दिन प्रतिदिन जब उन दोनों में से किसी का भी मन किया करता, दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। दोस्तों देखते ही देखते आगे चलकर जानकारी अनुसार उस महिला का रोहित के साथ अफेयर चल पड़ा और रोहित भी अब दिन प्रतिदिन उसके साथ और ज्यादा लगाव करने लगा। दोस्तों मिली जानकारी अनुसार रोहित और उस महिला ने यह तय कर लिया कि अब वो एक दूसरे के हो जाएंगे, यानी कि पूरी जिंदगी एक दूसरे के नाम कर देंगे। दोस्तों मिली जानकारी अनुसार आगे चलकर उन दोनों ने न केवल शादी कर ली बल्कि शादी के बाद उनका एक लड़का भी बताया जाता है। ये घटना कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से देश दुनिया में बैठे हुए लोगों तक पहुंची तो गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठे हुए लोग सोचने पर मजबूर हो गए और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार भला ऐसे भी होता है। दोस्तों ये थी आज की हमारी घटना और कहानी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी, लेकिन जाते जाते आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि अलर्ट सतर्क रहने में ही आपका बचाव है, अलर्ट और सतर्क रहने में आपकी भलाई है। कहीं ऐसा ना हो कोई इंसान रूपी मखोटा पहनकर बहरूपिया आपके इर्द गिर्द गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर किसी बड़ी घटना कहानी को अंजाम दे दे और उस घटना कहानी का आप भी हिस्सा बन जाए। दोस्तों अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा इसी तरीके के क्राइम एपिसोड के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा।